नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया सेशन और ये पॉलिटी का सेशन चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, है ना। और पिछले हमने कुछ सेशन में हिस्ट्री का और साइंस का कवर अप करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो जो अगर वीडियो जरूर देखिएगा, है ना। काफ़ी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर अगर छूट जाता है या मेरे से छूट जाता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप लोग को जो मैराथन करवाया जाएगा तो उसमें कंप्लीट करवा देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन नामांकन की व्यवस्था समाप्त करने की किस विधेयक की मांग की गई। संविधान 125वां संशोधन विधेयक 2019, संविधान 126वां संशोधन विधेयक 2019, संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 या संविधान 123वां संशोधन विधेयक 2017। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन नामांकन की व्यवस्था समाप्त करने के लिए किस विधेयक की मांग की गई। तो किए गए थे 2019 के विधेयक के तहत, है ना। संविधान 126वां संशोधन के तहत, है ना। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, हो जाएगा इसका राइट आंसर, है ना। जो करवा रहे हैं वो आप लोग कर लीजिए, है ना। मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति और संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, दोषी व्यक्ति को क्षमा देना या लोकसभा भंग करना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटाना, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। संसदीय कार्य मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्रालय। क्वेश्चन कह रहा है लोकसभा सचिवालय किसके सीधे पर्यवेक्षण में आता है। वो आता है लोकसभा के अध्यक्ष के पर्यवेक्षण में, ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। केवल लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मनोनीत और निर्वाचित और मनोनीत दोनों द्वारा, या सांसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्य के द्वारा, या केवल राज्यसभा के सदस्य द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो किया जाता है भारत संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा, है ना। कहने का मतलब कि जो निर्वाचित है, जो मनोनीत है, दोनों के द्वारा, है ना। एग्जाम्पल के लिए अगर राज्यसभा में अगर 250 सीट होते हैं तो 238 ही निर्वाचित होते हैं, बाकी तो 12 राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना। तो ये हो गया निर्वाचित, हो गया मनोनीत, है ना। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक क्रमशः किन अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत होते हैं। 110 एवं 112, 110 एवं 111, 112 एवं 111, 112 एवं 110। क्वेश्चन कह रहा है वार्षिक वित्तीय विवरण एवं वित्त विधेयक क्रमशः किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रस्तुत होते हैं। वो होता है 112 एवं 110, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। संविधान के संचित निधि से भुगतान किसी स्वीकृति से किया जाता है। राष्ट्रपति, सांसद, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। क्वेश्चन कह रहा है भारत के संचित निधि से भुगतान किसकी स्वीकृति से किया जाता है। तो सांसद की स्वीकृति से किया जाता है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। ये भी काफी चर्चित में रहता है क्वेश्चन, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक में क्या सम्मिलित है। कर लगाना या घटाना या समाप्त करना, सरकारी उधारी का विनियमन, संचित निधि से धन का विनियोग या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक में क्या सम्मिलित है। तो वो आपका कर लगाना, घटाना या समाप्त करना ये भी है, सरकारी उधारी का विनियमन ये भी है, संचित निधि से धन का विनियोग ये भी है ना। कहने का मतलब कि ऑप्शन डी सभी हो जाएगा, है ना। अरे ये 3 ऑप्शन ना मानकर चलिए, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग 3 क्वेश्चन मानकर चलिए, है ना। तो आप लोग इसको तीनों के तीनों ध्यान से देखिएगा, किसके अंतर्गत 110 के अंतर्गत, है ना। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। सरकार की नीतियों का आलोचना,
अनुदानों में कमी का प्रस्ताव, सरकार के खर्च पर नियंत्रण या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है कटौती प्रस्ताव का मतलब क्या होता है? तो सरकारी नीतियों का आलोचना, ये भी बिल्कुल सही बात है। बजट अनुदानों में कमी का प्रस्ताव, बिल्कुल सही बात है। सरकार के खर्च पर नियंत्रण करना, बिल्कुल सही बात है ना। कहने का मतलब इसका भी ऑप्शन डी ऊपर तीनों हो जाएगा, है ना। ये भी ध्यान देखिएगा। राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन शामिल होते हैं? केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य या संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के चुनाव मंडल में कौन सा शामिल होते हैं? राज्यसभा कह रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में, है ना। तो वो होते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सांसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, है ना। राष्ट्रपति के चुनाव के मंडल में हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? प्रत्यक्ष चुनाव के, एकल स्थानांतरित मत प्रणाली से, साधारण बहुमत प्रणाली से या खुला मतदान। क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो होता है एकल स्थानांतरित मत प्रणाली से, ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और जैसा कि आप लोग को बताते चले कि यहाँ पर हम भी इस सेशन में भी आप लोग को एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से कर दिया है ना। इसका मतलब कुछ मकसद मेरा ये होता है कि भाई आप लोग को हम वो करवा दें ताकि आप लोग एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो ना। आप लोग क्वेश्चन समझ कर पढ़िए, ना कि रट कर। होता क्या है कि एग्जाम में तो कुछ नया क्वेश्चन आता नहीं, आता है सारा प्रीवियस ईयर ही जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछा हुआ होता है। बस थोड़ा सा भी 1-2 सब इधर उधर करता है तो आप लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, क्वेश्चन नया बन जाता है या क्वेश्चन हार्ड बन जाता है ना। इस सब बचने का एक ही उपाय है कि आप लोग क्वेश्चन को समझ कर पढ़िए ना। जैसा कि इस क्वेश्चन को जस्ट ऊपर में भी सेम क्वेश्चन था, ये भी सेम क्वेश्चन है, बस पूछने का डिफरेंट थोड़ा सा तरीका अलग था, है ना। धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री। क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक को प्रमाणित कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 21 साल। क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, है ना। कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री, इससे क्वेश्चन और आप लोगों को पता चलता है कि लोकसभा के भी सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल चाहिए, है ना। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल चाहिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल चाहिए। राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 61 या अनुच्छेद 62। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित से अनुच्छेद कौन सा है? तो है अनुच्छेद 61, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जा सकता है ना। राष्ट्रपति किस विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं? धन विधेयक पर, गैर धन विधेयक पर, संविधान संशोधन विधेयक पर या वित्त विधेयक पर। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति किस विधेयक पर वीटो, मतलब कहने का निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो गैर धन विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकते हैं ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। किसके द्वारा किया जाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, सांसद द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? वो सांसद द्वारा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट, है ना, न्यायाधीश, है ना, ये ध्यान रखिएगा। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन कह रहा है संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। संयुक्त कहने का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला करके, है ना। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा सभापति या लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन कह रहा है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? संविधान में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में या मंत्रिपरिषद में। क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुसार केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राष्ट्रपति में होता है ना। ऑप्शन सी बी होगा इसका राइट आंसर। संसदीय सरकार के संबंध में
सही कथन कौन सा है? विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, विधायिका व कार्यपालिका स्वतंत्र है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन कह रहा है संसदीय सरकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? हो जाएगा ऑप्शन बी है ना, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अक्सर एग्जाम में आता है, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा। भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? न्यायपालिका, विधायिका, चुनाव आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? वो विधायिका के अधीन कार्य करती है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है विधायिका में, कार्यकारी में, न्यायिक में या अर्धन्यायिक में? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में होती है? होती है विधायी में ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। संसदीय राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि सार्वजनिक हित में हो, राष्ट्रीय हित में हो, केंद्रीय हित में हो, क्षेत्रीय हित में हो। क्वेश्चन कह रहा है संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, वो कब बना सकती है? जब राष्ट्रीय हित में हो, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, हम आप लोग को जस्ट ऊपर ही ये क्वेश्चन करवा चुके थे, है ना, जहाँ पे प्रधानमंत्री का आयु पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। राष्ट्रपति क्या है? सांसद की सदस्य नहीं होते हैं, संसद की अभिन्न अंग होते हैं, संसद में बैठता है या संसद में मतदान करता है? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति डैश क्या है? तो भाई राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है, आप लोग का एग्जाम में कैसे आता है ना, इसलिए बार बार आप लोग को कहते हैं भैया समझ के पढ़िए, समझ कर पढ़िए, है ना, समझ कर पढ़िएगा, कहीं भी आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, सेम ही क्वेश्चन तो घुमा कर पूछता है, कुछ तो नया तो होता नहीं है, तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा देख कर, है ना। भारत में न्यायवादी, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन कह रहा है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श कौन कर देता है? महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश, विधि आयोग अध्यक्ष या कैग? क्वेश्चन कहता है भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श कौन देता है? तो महान्यायवादी देते हैं ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। संसद के किसी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? उपराष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी या चुनाव आयुक्त? क्वेश्चन कह रहा है संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में गैर सदस्य के रूप में कौन भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। जो अंडरलाइन करते हैं वो भी आप लोग देखिएगा, है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द होता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार किसे है? उपराष्ट्रपति, जनरल अटॉर्नी, कैग या चुनाव आयुक्त? क्वेश्चन कह रहा है संसद का सदस्य न होते हुए भी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार किसके पास है? वो जनरल अटॉर्नी के पास है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बस क्वेश्चन देखिए क्या क्या कैसे घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार कौन है? मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवक्ता या महान्यायवादी या विधि मंत्री? क्वेश्चन कह रहा है भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? वो है महान्यायवादी, है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में या दोनों सदनों में या संयुक्त सत्र में? क्वेश्चन कह रहा है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है?
मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है ना, ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, संसद के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति? क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है केवल लोकसभा के प्रति, है ना, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल? क्वेश्चन कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के नाम सुप्रीम कोर्ट है ना, न्यायाधीश माने जज। राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करता है स्वयं या अनिस्थान अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों के माध्यम से, केवल प्रधानमंत्री द्वारा या केवल मंत्रिमंडल द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति अपनी शक्तियां का प्रयोग करता है मंत्रियों के माध्यम से, है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। यदि कोई सांसद लगातार कितने समय तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है? 6 माह, 2 माह, 3 माह, 1 वर्ष? क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई सांसद लगातार कितने समय तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है? तो 6 माह, है ना। अगर कोई सांसद अगर लगातार 6 महीना में अपनी प्रस्तुति मौजूदगी मौजूद नहीं करते हैं तो उनकी संसद सदस्य चली जाएगी, है ना, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितना सही हुआ, है ना। और जाते जाते फिर आप लोग को एक बात दोहरा देना चाहते हैं, भैया हम जो भी करवा रहे हो, जितना भी करवा रहे हो कर लीजिए, मोर देन इनफ है ना। टोटल जितना भी क्वेश्चन आप लोग के सामने अवेलेबल करवाया जा रहा है टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है। और किसी भी पॉइंट, किसी भी टॉपिक अगर छूट जाए तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप लोग को लास्ट में मैराथन के द्वारा कंप्लीट करवा दिया जाएगा, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।